दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। कई बार हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो किसी जर्नल में कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर के द्वारा एक तरह से सबमिट कर दी जाती है और हम एक्चुअल में एक्सेस उन्हीं के पास में होता है तो हम देख नहीं सकते, हमें हर बार उन पर रिलाई करना होता है स्टेटस जानने के लिए। लेकिन एक और तरीका है जिससे कि अगर आपका उसमें नाम दिया गया है तो बेसिकली आप भी उसको जो है एक तरह से स्टेटस चेक कर सकते हो बिना अपने एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर से पूछे बिना। तो क्या है वो तरीका, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इसके लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशन है, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो एक तरह से जिन भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर ने वो मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड की है उसमें जो भी आपका ऑर्डर ऑफ ऑथर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसके अंदर आपकी ईमेल आईडी जो है वो जरूर होनी चाहिए क्योंकि उसी से आप बेसिकली एक्सेस कर पाओगे। तो उनके बेसिकली जो भी मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ पे अपलोड की जिस जर्नल में उनके स्टोर होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी, तभी एक्चुअल में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं उसका स्टेटस देखने के लिए। एंड एट द सेम टाइम जो है एल्सेवियर के प्लेटफॉर्म के लिए मैं बताने वाला हूँ, बट मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्स जर्नल होते हैं वो एल्सेवियर से कनेक्टेड होते हैं। तो आई बिलीव अगर आप इसका देख लेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसे भी कवर हो ही जाएगी। अब मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा पीएचडी का तो ऑलमोस्ट सारा काम एक तरह से पब्लिश हो ही चुका है, लेकिन जो कोविड पे काम किया था वो एक तरह से अभी भी प्रोसेस में है। तो उसी को लेके जो है डॉक्टर जयराम मीना ने जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड की थी जिसमें वो फर्स्ट ऑथर एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी हैं। तो उसमें बेसिकली उन्होंने यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर किया था, जिसका मेरे को कुछ दिन पहले मेल आया था। तो बेसिकली मैं उसको एक तरह से आपको डेमो के थ्रू बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आप भी बेसिकली अगर ऐसा कभी आपके साथ सिचुएशन आती है या आ चुकी है तो आप कैसे उसे एक्सेस करके सारी सिचुएशन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेमो से। तो यहाँ पे चूंकि मेरे को पता है कि उस जर्नल का नाम यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स है, तो ये मेरे को यहाँ पे इस तरह से मिल गया। आप देख सकते हैं 30 जनवरी के तकरीबन इसे एक तरह से मैसेज आया है, मेरे को ये मेल आया है और इसके अंदर एक तरह से ये बोला गया है कि द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर डॉक्टर जयराम मीना हैज इन्वाइटेड यू एज दिस और बेसिकली एल्सेवियर के ऑनलाइन सबमिशन में है और ये बेसिकली टाइटल होगा, सबमिशन का टाइटल वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये एक आपको इस तरह का कुछ मेल एल्सेवियर की तरफ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है एल्सेवियर आपको जरूर कहता है कि बेसिकली सारे के सारे ऑथर जो हैं वो वेरीफाई करें को ऑथरशिप के लिए, तो उसके लिए ये बेसिकली लिंक भी देते हैं एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो ये एक तरह से एडिटोरियल मैनेजर खुल के आ जाएगा जो भी उससे रेस्पेक्टिव लिंक होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स का आ गया। यहाँ पे मैं एक तरह से अपना एक यूज़र नेम वगैरह जो है ये पुराने चल रहे हैं, मेरे जो सुपरवाइज़र थे उनके चल रहे हैं, लेकिन एक तरह से मुझे फिर से अपना एक फ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक पुराना है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से रजिस्टर नाउ पे जाऊँगा। यहाँ पे जैसे प्रियंक सिंघवी और ये सारा तो इन्फॉर्मेशन है ही, साथ के साथ में ईमेल एड्रेस जो है मुझे देखना होगा कि बेसिकली किस ईमेल एड्रेस पे आया है। तो ये अगर एनआई के ईमेल एड्रेस पे आया तो दैट इज़ फाइन, मैं यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा और फिर उसके बाद में एक तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भरनी होगी। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको जो है यहाँ पे कुछ पर्सनल क्लासिफिकेशन डालना होता है। तो फॉर एग्जांपल इन जर्नल के हिसाब से हर एक का कुछ कस्टमाइज होता है, मतलब क्योंकि ये यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स है तो इनके अपने होंगे पैरामीटर और मुझे कुछ सेलेक्ट करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी जो जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ लेट्स से प्रोटीन एग्रीगेशन एंड क्योंकि अभी तो एक मुझे 1+ ही करना है, तो लेट्स से प्रोटीन स्टेबिलिटी, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ऐसे मैं कुछ अपने डाल देता हूँ और उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिए एंड देन सबमिट। उसी के साथ में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ पर्सनल कीवर्ड डालने हैं तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंक्लूजन बॉडीज़ लिखता हूँ, ऐड किया। फॉर एग्जांपल प्रोटीन केमिस्ट्री लिखता हूँ, ऐड किया। ऐसे बहुत सारे 1 by 1। ओके, आफ्टरवर्ड्स ये बेसिकली आपके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो इसको बेसिकली इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए थोड़ा सा स्लोली लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैसे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पहचानेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई। दैट इज़ डन आई गेस एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू।
और दिस इज़ हाउ प्लीज़ कंफर्म द दिस इज दिस। आप बेसिकली इनकी प्राइवेसी पॉलिसी से अग्री करते हैं, जो कि बेसिकली कोई नहीं पढ़ता है, बट स्टिल ओके वी एक्सेप्टेड। और इसी के साथ में आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि रजिस्ट्रेशन तो आप कर चुके हैं, लेकिन अब आपको को ऑथर वेरिफिकेशन करना होगा। तो यू अगेन हैव टू गो टू लॉगिन पेज, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये है ही है, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दीजिए। तो जो भी पासवर्ड आपने रखा विथ यूज़र नेम, और फिर उसके बाद में ऑथर लॉगिन। उसी के साथ में ये कह रखा है वार्निंग यू मस्ट सबमिट दिस पेज टू वेरीफाई योर कंट्रीब्यूशन टू द सबमिशन। तो आई वुड से ओके, सबमिट टू पब्लिकेशन, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है थैंक यू फॉर योर दिस आरबीडी, और ये इसमें मेरा एक तरह से सबमिटेड बाय जयराम मीना। एंड देन यहाँ पे ऑथर मेन मेन्यू में मैं जाऊँगा, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि सब कुछ मुझे यहाँ पे स्टेटस दिख सकता है। अब जैसे कि न्यू सबमिशन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड है, या किस रिवीजन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कंप्लीट हो चुका है, डिसीजन आया नहीं आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड, तो मैं इधर जाता हूँ, और ये अभी जैसे बता रहा है कि 30 जनवरी को जैसे सबमिट किया था, जो आपने देखा भी था, मुझे डेट आई थी वहाँ पे, आप मेल में आपको दिखा होगा। एंड एट द सेम टाइम 16 फरवरी 2022 को स्टेटस डेट जो है वो चेंज होके अंडर रिव्यू चल रहा है। एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये तो आगे की बात है, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, रिवीजन भी अभी आएगा नहीं आएगा जो भी है, लेकिन दिस इज़ हाउ बेसिकली यू कैन सी इट। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ एक्शन लिंक भी रहते हैं, जिससे कि आप व्यू सबमिशन करेंगे तो एक तरह से फाइल डाउनलोडिंग में चली जाएगी, और इसी के साथ फाइल डाउनलोड होके आपको ये भी दिख जाएगा कि बेसिकली सामने वाले ने क्या क्या फिगर्स डाले हैं, क्या मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, कौन सा आपका ऑर्डर ऑफ ऑथरशिप दिया है, वगैरह वगैरह। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड हो गई है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बेसिकली जयराम मीना जैसे फर्स्ट ऑथर है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी है, और यहाँ पे मेरा नाम है, और उसके अलावा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, और उसी के साथ में यहाँ पे एक तरह से जो रिव्यूअर वगैरह जो भी होता है वो सब दे रखे हैं, एंड जो पेपर का नाम था। और इसी के साथ में जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे सेकंड ऑथर है, और भी लोगों के नाम है जिन जिन ने कंट्रीब्यूट किया था, और यहाँ से जो है एक तरह से पूरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। वो तो मैं आपको खैर नहीं बता सकता फॉर कॉपीराइट इशू, बट बेसिकली दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली गो थ्रू एंड सी द आर्टिकल, आपका स्टेटस क्या क्या सबमिट हुआ है। ये सिर्फ आपके लिए ही होगा, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ है, नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर की सारी मेहनत और सब कुछ बर्बाद होता है, साथ में आपका भी काम तो जा ही रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ आप देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली आपको बार बार मान लीजिए आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं वो सुपरवाइज़र हैं, या जो भी कोई सीनियर हैं वो अगर दूर हैं तो आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, या मान लीजिए जैसे मेरे लिए तो वो दूर हैं तो मुझे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम मान लीजिए आपकी नहीं बनती है, कुछ भी मतलब जो भी पॉलिटिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर रीज़न इज़, आप खुद जाके बार बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक तरह से चेक किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।